जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो का आज हम एक नया वीडियो 9-17 सिद्धार्थ का गृह त्याग और प्रव्रज्या आज साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। यह पाठ सिद्धार्थ के महान त्याग और प्रस्थान को दर्शाता है, जिसमें यह बताया गया है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छन्न और घोड़े कथक के साथ भारद्वाज के आश्रम की ओर जाते हैं। आश्रम पहुंचने पर उन्हें पुरुषों और स्त्रियों की एक बड़ी भीड़ घेर लेती है, जो उनके सौंदर्य और आभा से अत्यंत प्रभावित होते हैं। कुछ उन्हें कामदेव या चंद्रमा का साकार रूप मानते हैं। सिद्धार्थ कठिनाई से भीड़ से रास्ता बनाते हैं और अपने माता पिता शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी को वहां उपस्थित देखते हैं, जो उनके प्रव्रज्या लेने के निर्णय पर अत्यधिक भावुक होकर रोते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपने वस्त्र और गहने छन्न को वापस करने के लिए देते हैं, अपना सिर मुंडवाते हैं और परिव्राजक के वस्त्र तथा भिक्षापात्र पहनकर भारद्वाज से विधिवत प्रव्रजित हो जाते हैं। शाक्य संघ से की गई प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए 29 वर्ष की आयु में वह कपिलवस्तु से विदा लेते हैं और अनोमा नदी की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, जबकि उनके पीछे चल रही जनता को वे वापस भेज देते हैं। आज की वीडियो का यह अध्याय नंबर है 18 गृह त्याग। 1 सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। 2 ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू। 3 जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। 4 वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्धखिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों। 5 कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। 6 कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमय किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। 7 कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाये खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थीं। 8 इस प्रकार इत्रिया केवल उसकी ओर देख ही रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं। 9 बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। 10 सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। 11 ज्यों ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। 12 अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। 13 छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। 14 बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। 15 तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। 16
इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज पास गया कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दे। 17 अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। 18 यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रज्या लेने की और दूसरे अविलंब की शाक्य जनपद की सीमा बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। 19 जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। 20 उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। 21 उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका। 23 सिद्धार्थ के त्याग वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असा था। उसने उन्हें एक कंबल तालाब में फिकवा दिया। 24 प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, एक प्यार करने वाला परिवार, और फिर एक रात वो ये सब कुछ छोड़ देता है। आखिर क्यों? आज हम उसी ऐतिहासिक फैसले की कहानी को जानेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। मतलब, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो किसी को इतना मजबूत बना दे कि वो हर दुनियावी सुख को ठोकर मार दे? चलिए, सिद्धार्थ की इस यात्रा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक फैसले से। राजकुमार सिद्धार्थ ने तय किया कि वो उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो उनके लिए बनाया गया था, और यहीं से ज्ञान की खोज में उन्होंने ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। सोचिए वो लम्हा, महल के दरवाजे आखिरी बार उनके लिए एक राजकुमार के तौर पर खुले। अपने वफादार सारथी छन और प्यारे घोड़े कंथक के साथ वो निकल पड़े। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ने जैसा था। और जैसे ही वो आश्रम के पास पहुंचे, खबर तो भई आग की तरह फैलनी ही थी। लोगों की भीड़ लग गई। सबकी आंखों में हैरानी थी, उलझन थी कि आखिर उनका राजकुमार, उनका होने वाला राजा यहाँ क्या कर रहा है। उनका आकर्षण ही कुछ ऐसा था, मतलब लोग उन्हें देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ महिलाओं को तो ऐसा लगा कि जैसे प्रेम के देवता कामदेव खुद ही इंसान के रूप में सामने आ गए हों। वहीं कुछ और लोगों को उनका शांत और शाही अंदाज ऐसा लगा मानो चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। सोचिए, उनकी मौजूदगी का असर कितना गहरा रहा होगा। और कुछ तो बस सुध-बुध खोकर उन्हें देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था मानो अपनी आंखों से ही उनके रूप को पी लेंगे। और देखिए, यही वो दुनिया थी जिसे वो छोड़कर जा रहे थे। पर हर बड़े त्याग की एक कीमत होती है ना? और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सिद्धार्थ के लिए भी सबसे मुश्किल रहा होगा, अपने माता-पिता का सामना। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनके माता-पिता शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी पहले से ही आश्रम में उनका इंतजार कर रहे थे। मतलब, जिस मुश्किल घड़ी से वो बचना चाहते थे, वो ठीक उनके सामने खड़ी थी। उस लम्हे में कोई कुछ नहीं बोला, बस खामोशी थी। उनके माता-पिता इतने ज्यादा दुखी थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और सच्ची है, कभी-कभी खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा शोर करती है। शब्दों की जगह सिर्फ आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उन आंसुओं से ही जैसे उसका अभिषेक हो गया। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें एक माँ बाप का टूटता हुआ दिल साफ दिख रहा था। तो इस बेहद भावुक पल के बाद अब वक्त था उस बड़े बदलाव का, प्रव्रज्या संस्कार का। वो घड़ी जब राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए तपस्वी गौतम बनने वाले थे। ये जो बदलाव था, ये कुछ खास कदमों में पूरा हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने शाही कपड़े और गहने उतार दिए। ये एक तरह से अपनी दुनियावी पहचान को छोड़ना था। फिर उन्होंने सिर मुंडवाया, जो कि एक तपस्वी के लिए जरूरी होता है। इसके बाद सादे वस्त्र पहने, जो सादगी का प्रतीक थे। और आखिर में ऋषि भारद्वाज ने रस्में पूरी की और उन्हें एक तपस्वी घोषित कर दिया। कितना बड़ा, कितना गहरा बदलाव था ये। सोचिए, एक तरफ थे राजकुमार सिद्धार्थ, जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, और दूसरी तरफ थे
तपस्वी गौतम, जिनके पास था तो बस एक भिक्षा पात्र और सच की तलाश। एक ही इंसान पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो ठीक है, अब वो तपस्वी बन चुके थे, पर अब आगे क्या? उनका पहला कदम क्या था? जब उन्होंने अपनी पुरानी दुनिया को मुड़कर देखा तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जरा भी देर नहीं की उन्होंने, कोई हिचकिचाहट नहीं। जैसे ही संस्कार खत्म हुए वो फौरन आश्रम से निकल पड़े अनुमा नदी की तरफ। उनका इरादा एकदम पक्का था और रास्ता बिल्कुल साफ। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे? वो उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। जब सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तब उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से सबको वापस जाने को कहा और समझाया कि अब उनका रास्ता सांसारिक चीजों से बहुत आगे का है। ये शायद एक राजा की अपनी प्रजा से आखिरी बात थी। और जानते हैं ये सब कब हुआ? उस वक्त सिद्धार्थ की उम्र सिर्फ 29 साल थी। सिर्फ 29 साल। सोचिए, अपनी जिंदगी के सबसे अहम पड़ाव पर लिया गया एक फैसला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आखिर इतना बड़ा त्याग क्यों? इसका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ दुखों से छुटकारा पाने की एक कोशिश थी या इसके पीछे कुछ और भी गहरा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। जरा सोचिए, एक 29 साल का राजकुमार जिसके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में कोई भी सोच सकता है। धन, दौलत, एक प्यार करने वाला परिवार और अपनी प्रजा का बेइंतहा स्नेह। और फिर एक दिन वो इन सबको छोड़ने का फैसला कर लेता है। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी को इतने बड़े त्याग के लिए तैयार करता है। और जब बात सिद्धार्थ गौतम की हो तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि उनका ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था। इसने तो दुनिया के इतिहास और सोच की धारा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। आज हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन के उसी निर्णायक पल की गहराई में उतरेंगे जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। हाँ, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक त्याग था या कुछ और पाने की एक शुरुआत थी? इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे अश्वघोष का बुद्ध चरित, वो इस घटना का एक बहुत ही जीवंत और भावनात्मक ब्यौरा देते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उस कहानी से आगे बढ़े जिसमें सिद्धार्थ रात के अंधेरे में चुपके से निकल जाते हैं। हाँ, वो जो लोकप्रिय कहानी है। हाँ, और उस सच्चाई को समझें जो कहीं ज्यादा जटिल और सार्वजनिक थी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक राजकुमार ने सबके सामने दिन के उजाले में एक परिव्राजक या कहिए कि सन्यासी बनने का रास्ता क्यों और कैसे चुना। और ये भी कि इस एक कदम के पीछे की राजनीतिक और सामाजिक वजहें क्या थीं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ के फैसले से। वो कोई दूर दराज की जगह नहीं चुनते, बल्कि कपिलवस्तु में ही, जो भारद्वाज का आश्रम था, हाँ, अपने ही नगर में वहां जाकर प्रव्रजित होने यानी सन्यास लेने का निश्चय करते हैं। वो अपने सारथी छन्न और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। अश्वघोष का बुद्ध चरित और दूसरे स्रोत ये साफ करते हैं कि ये कोई चोरी छिपे भागना नहीं था। अच्छा। नहीं, ये एक बहुत ही सार्वजनिक और सोचा समझा कदम था। वो दिन के उजाले में सबके सामने अपने ही नगर के एक जाने माने आश्रम में जा रहे थे। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब एक सार्वजनिक घोषणा, इसका क्या मतलब था? क्या वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे राज्य को कोई संदेश दे रहे थे? बिल्कुल। उस समय के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शाक्य एक गणराज्य थे, एक तरह की कह सकते हैं कि कुलीन तंत्र व्यवस्था, जहां फैसले एक संघ या सभा लेती थी। तो सिद्धार्थ का इस तरह सार्वजनिक रूप से प्रवज्ञा लेना एक औपचारिक घोषणा थी। ये उन्हें एक भगोड़ा या कर्तव्य से भागा हुआ राजकुमार नहीं, बल्कि एक धर्म पथिक के रूप में स्थापित करता था। ये उनके निश्चय की दृढ़ता को दिखाता है। वो किसी से छिप नहीं रहे थे। नहीं, बल्कि अपने फैसले को एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता दे रहे थे। और इस घोषणा का असर भी वैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जैसे ही सिद्धार्थ आश्रम के पास पहुंचे, पुरुषों और स्त्रियों की एक बहुत बड़ी भीड़ उन्हें ऐसे घेर लेती है मानो वो एक नई नवेली वधू हो। हाँ, लोगों की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं।
वो बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। ये एक असाधारण दृश्य रहा होगा। अश्वघोष अपने बुद्धचरित में इसका बहुत काव्यात्मक वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि लोग उन्हें बस देख नहीं रहे थे, ऐसा लगता था मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उनका पान ही कर रहे हों। पान कर रहे हों। हाँ, ये काव्यात्मक भाषा हमें बताती है कि ये घटना लोगों की याद में कितनी गहराई तक बस गई थी। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक तरह से उनके व्यक्तित्व को, उनके तेज को अपने अंदर समा लेने की कोशिश है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस समय शाक्य राज्य में राजनीतिक तनाव था। बिल्कुल। खास तौर पर पड़ोस के कोलीय गणराज्य के साथ रोहिणी नदी के पानी को लेकर। तो जब लोगों ने अपने राजकुमार को सब कुछ त्यागते हुए देखा, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं रहा होगा, ये उनके भविष्य की सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ उनके रूप के लिए नहीं थी, बल्कि उस गहरे विरोधाभास और शायद डर के लिए भी थी। इतना सुंदर, इतना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, उनका भावी राजा, जिसे दुनिया की हर खुशी मिली हो, वो सब कुछ क्यों त्याग रहा है? लोगों के मन में आश्चर्य था, दुख था और शायद एक अनकहा डर भी था। इसीलिए वो चुप थे, बस उनके इस अविश्वसनीय फैसले पर सोच रहे थे। स्त्रियों की प्रतिक्रिया तो और भी गहरी बताई गई है। कुछ को लगता है कि वो साक्षात कामदेव हैं, कुछ उनके ऐश्वर्य को देखकर सोचती हैं कि जैसे चांदी धरती पर उतर आया हो। और कुछ तो उनके सौंदर्य से इतनी हैरान थीं कि बस मुंह बाए खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जाएंगे। ये जो तुलनाएं हैं, ये बहुत कुछ कहती हैं। कामदेव यानी सौंदर्य और प्रेम का देवता, चंद्रमा यानी शीतलता और दिव्यता का प्रतीक। लोग उनके सांसारिक रूप में भी एक तरह की दिव्यता देख रहे थे, और शायद इसीलिए उनका त्याग उन्हें और भी ज्यादा चौंका रहा था। हाँ, ये उनके लिए समझ से परे था। उनका नायक, उनका भविष्य उन्हें छोड़कर जा रहा था। तो बाहर जनता का ये हाल था, लेकिन आश्रम के अंदर का जो दृश्य था वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा मार्मिक और व्यक्तिगत होने वाला था। इसी भीड़ से किसी तरह रास्ता बनाकर सिद्धार्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता शुद्धोधन और उनकी विमाता और मौसी प्रजापति गौतमी वहां हों। वो जानते थे कि वो इस पल को सहन नहीं पाएंगे। लेकिन वो वहां थे। हाँ, होनी को कुछ और ही मंजूर था। वे पहले से ही वहां मौजूद थे। एक मिनट, उनके माता पिता पहले से ही वहां थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि वो उनसे मिले बिना ही चले गए थे। ये तो इस पल के भावनात्मक बोझ को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। और जो दृश्य इसके बाद बनता है वो दिल को दहला देने वाला है। सिद्धार्थ सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन वो भावना से इतने भरे हुए थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे बस लगातार रोते रहते हैं, उसे छाती से लगाते हैं। और यहाँ बुद्धचरित एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश का उपयोग करता है, आंसुओं से उनका अभिषेक। आंसुओं से अभिषेक, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ही पल में आशीर्वाद भी और विदाई भी। ये शब्द प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। देखिए, अभिषेक एक शुभ संस्कार है ना? राज्याभिषेक या किसी मंगल कार्य की शुरुआत का प्रतीक। हाँ। लेकिन यहाँ ये अभिषेक विदाई के आंसुओं से हो रहा है। ये एक ही समय में आशीर्वाद भी है और विलाप भी। ये दिखाता है कि उनके माता पिता अपने बेटे के फैसले का, शायद उसकी महानता का सम्मान कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन एक माँ बाप के तौर पर उनका दिल भी टूट रहा है। और ये भावना सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं थी। जब सारथी छन अपने राजा और रानी को इस तरह बिलखते हुए देखता है, तो वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। हाँ, पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो एक सार्वजनिक मंच पर हो रही थी। हर कोई उस दर्द का गवाह बन रहा था। इसके बाद जो होता है वो इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता से अलग होकर सिद्धार्थ छन के पास जाते हैं और अपने शाही वस्त्र और गहने उतारकर उसे दे देते हैं कि वो उन्हें घर वापस ले जाए। एक एक करके वो अपनी पुरानी पहचान के हर प्रतीक को उतार फेंकते हैं। ये सिर्फ कपड़े उतारना नहीं है, ये उनकी पुरानी पहचान को, उनके राजकुमार होने के अस्तित्व को त्यागने का एक विजुअल प्रतीक है। एक सार्वजनिक घोषणा है कि राजकुमार सिद्धार्थ का अस्तित्व अब समाप्त हो रहा है। वो कपड़े, वो गहने, वो पद, सब कुछ अब अतीत का हिस्सा बन रहा था। और ये उस समय की जो श्रमण परंपराएं थीं उनके अनुरूप भी था, जहां सांसारिक पहचान का त्याग संन्यास का पहला और सबसे जरूरी कदम माना जाता था। इसके बाद वो एक परिव्राजक बनने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाते हैं, अपना सिर मुंडवाते हैं। उनका चचेरा भाई महानाम
जो शायद इस योजना में पहले से शामिल था। हाँ, ऐसा लगता है। परिव्राजक के योग्य काशाय वस्त्र और एक भिक्षा पात्र लाता है जिसे सिद्धार्थ धारण कर लेते हैं। महानाम की मौजूदगी ये भी दिखाती है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी जिसमें उनके कुछ करीबी लोग शामिल थे। अब ये परिवर्तन पूरा हो चुका था। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम एक श्रमण बन चुके थे। हाँ, इसके बाद वो भारद्वाज ऋषि के पास जाते हैं, जो अपने शिष्यों की मदद से जरूरी संस्कार करके सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की विधिवत घोषणा कर देते हैं। ये एक औपचारिक प्रक्रिया थी जो उनके नए जीवन की शुरुआत को सामाजिक और धार्मिक मान्यता देती है। और ये नया जीवन तुरंत शुरू हो जाता है। संस्कार खत्म होते ही सिद्धार्थ अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शाक्य संघ के सामने एक दोहरी प्रतिज्ञा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक प्रव्रज्या लेने की और दूसरी बिना देर किए शाक्य जनपद की सीमा से बाहर चले जाने की। हाँ, और ये उनके व्यक्तिगत फैसले को एक साफ राजनैतिक आयाम देता है। उनका जाना सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज नहीं है, बल्कि एक वादे को पूरा करना भी है। ये बहुत संभव है कि ये शाक्य संघ की शर्त थी। शर्त? हाँ, वे नहीं चाहते होंगे कि एक इतना लोकप्रिय राजकुमार जो अब एक तपस्वी बन गया है, उनकी सीमाओं के भीतर रहकर किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता पैदा करे। तो संघ ने कहा होगा, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको हमारा क्षेत्र छोड़ना होगा। तो ये एक तरह का निर्वासन भी था जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया। हाँ, एक तरह से ये हर बंधन को निर्णायक रूप से काट देने जैसा था। वो न केवल पारिवारिक और भौतिक बंधनों को तोड़ रहे थे, बल्कि राजनीतिक और क्षेत्रीय बंधनों को भी। जब राजकुमार अब परिव्राजक गौतम आश्रम से बाहर निकलते हैं तो विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। उनका मोह अभी भी बना हुआ है। वो कपिलवस्तु से विदा लेकर अनोमा नदी की ओर बढ़ते हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जनता अभी भी उनके पीछे आ रही है। तब वो उन्हें रोकते हैं और जो कहते हैं वो उनके त्याग के पीछे की उस गहरी राजनीतिक और दार्शनिक वजह को उजागर करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या कहते हैं वो? इसका झगड़ा न निपटा सका। ये तो एक चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति है। एक राजकुमार के रूप में शांति बनाए रखना तो उनका पहला कर्तव्य था। ये वाक्य बताता है कि वो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों में एक तरह से खुद को असफल महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, उन्हें ये एहसास हो गया था कि जिस व्यवस्था का वो हिस्सा है वो स्थायी समाधान देने में असमर्थ है। राजनीति, संधियां, बल प्रयोग, ये सब सतही उपाय थे। वो उस मूल कारण को खोजना चाहते थे जिससे ऐसे झगड़े पैदा ही होते हैं, यानी तृष्णा, घृणा और अज्ञान। तो उनका वैराग्य सिर्फ बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को देखकर नहीं जागा था। नहीं, वो मानवीय संघर्षों और अपनी राजनीतिक सीमाओं के एहसास से भी प्रेरित था। वो एक राजनीतिक समस्या का आध्यात्मिक समाधान खोजने निकले थे। और इस पूरे घटनाक्रम के अंत में एक बहुत ही मार्मिक विवरण है। जब सिद्धार्थ के त्यागे हुए वस्त्र और गहने महल वापस लाए जाते हैं तो उनकी मां गौतमी उन्हें देख नहीं पाती। उनके लिए ये असहनीय था। वो उन राजसी वस्त्रों को, जो उनके बेटे की आखिरी निशानी थे, एक कमल के तालाब में फेंकवा देती हैं। ये उस दर्दनाक याद को मिटाने की एक कोशिश थी। ये एक तरह से उस पहचान का अंतिम संस्कार था जिसे वो जानती और प्यार करती थी। एक माँ के लिए अपने जीवित बेटे की निशानियों को इस तरह विसर्जित करना, ये उनके दुख की गहराई को दिखाता है। ये इस महान त्याग की मानवीय कीमत थी। तो हमने देखा कि सिद्धार्थ का महान त्याग कोई पलायन नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक, सुविचारित और बेहद भावनात्मक घटना थी। ये किसी का चुपचाप घर से भाग जाना नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जाने से उसके परिवार, उसके समाज, उसके पूरे नगर को गहरा आघात लगा। बिल्कुल। उनके त्याग में व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज के साथ साथ एक राजकुमार के रूप में अपनी सीमाओं का एहसास भी शामिल था। वस्त्र और आभूषणों का त्याग उनकी पुरानी पहचान का अंत था, और भिक्षा पात्र को अपनाना एक नए अज्ञात उद्देश्य की शुरुआत। ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने जैसा था जो पूरी दुनिया के सामने हुआ। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि वो शाक्यों और कोलियों का झगड़ा नहीं सुलझा सके। क्या उनका प्रव्रजित होना उस समस्या से मुंह मोड़ना था, या उसे एक ज्यादा सार्वभौमिक स्तर पर सुलझाने का रास्ता खोजना था? ये एक गहरा सवाल है। क्या वो एक राजकुमार के तौर पर विफल होकर एक तपस्वी के रूप में उस सत्य को खोजना चाहते थे जो राजनीति और सत्ता के झगड़ों से परे हो,
एक ऐसा सत्य जो शायद न सिर्फ शाक्यों और कोलियों बल्कि पूरी मानवता के दुखों का निवारण कर सके। शायद उन्हें समझ आ गया था। हाँ, शायद उन्हें ये समझ आ गया था कि एक राज्य को बचाने के लिए उन्हें पहले उन दुखों को समझना होगा जो हर इंसान के मन में बसे हैं, चाहे वो राजकुमार हो या रंक। ये सवाल उनके त्याग को एक नई गहराई और एक सार्वभौमिक उद्देश्य देता है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।